आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 11 को जलझूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे परिवर्तिनी एकादशी एवं डोल 11 आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा का विशेष महात्म्य है। कुछ स्थानों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा की जाती है। आइए जानते हैं डोल 11 की कथाओं के बारे में। पहली कथा, भगवान कृष्ण और माँ यशोदा की कहानी। ये कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी है। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें एक पालने में झुलाया था। इसी कारण इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी या डोल 11 के नाम से जाना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को भगवान कृष्ण पहली बार घर से बाहर निकले थे। यह उनका पहला सामाजिक उत्सव था जिसमें उन्हें पालकी या डोल में बिठाकर बाहर ले जाया गया था। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को एक सुंदर डोल या पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है और उन्हें नदियों या तालाबों के पास ले जाकर स्नान कराया जाता है। दूसरी कथा, माता देवकी के व्रत की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार माता देवकी ने अपने 8वें पुत्र भगवान कृष्ण को कंस से बचाने के लिए एक व्रत रखा था। इस व्रत का नाम कल्याणी एकादशी था। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वह कंस के अत्याचारों से बच पाए। माना जाता है कि डोल 11 का व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। इस प्रकार डोल 11 का पर्व भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनकी दिव्यता को समर्पित है। ये दिन भक्ति, उल्लास और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। तीसरी कथा, बाली वामन की कथा। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। उसने इंद्र से द्वेष के कारण इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तब बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प करवाया और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण कर लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह पाताल चला गया।